समय जब खराब हो तो छोटे से छोटे बनने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं। नौबत तो ऐसी आती है कि लगता है जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए रखें। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाला कभी नहीं हारता है, या तो जीतता है या फिर सीखता है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और आत्मा की आवाज होता है। इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो केवल इसीलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसीलिए करो कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं है, पर जब होता है रोम रोम से रोता है, और उसकी व्यथा पत्थर में भी दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में सारी उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगता है। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। आपके आसपास भीड़ है, उनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे बहुत ना ही निराश होगे। कम कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। भोलेनाथ महादेव जी कहते हैं मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत हो। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुला नहीं पाएगा। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना इंसान की जुबान चलता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं है बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमेशा मुश्किलों पर पार करने के बाद ही मिलती है। दिक्कत नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी झूठे उसे मानना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सभी को करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। भगवान महादेव जी कहते हैं घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत थे। जिंदगी में दो चीजों का भी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगता, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप
उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वहाँ सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझे पर ऐन बोल करना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी दुख से दूर मत करना। जो इंसान सभी सुखी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों में पकड़ बनाए रखती है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ बनाए रखती है। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द हो जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी भी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प होता है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितना से इसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर कोई शख्स तैयार बैठा होता है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना हो तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशियां देंगी, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। लोग कहते हैं पैसा रखो पूरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ महादेव पर भरोसा रखो, नहीं होने वाला काम भी वक्त पर हो जाएगा। वह बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना करना बंद कर दो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली हो जाता है तब चींटियां मछली को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब पूरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, बुरा तो वक्त होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल बने रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराई सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगा। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दीजिए। अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मी में
तिरस्कार भी होता है। अंत आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देता और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन धन के साथ अगर आप किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें के साथ साथ खुशी और सेहत भी आती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल भर में जरूरत बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ जाता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते जब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे। इसीलिए किसी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना चाहिए। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की क्षमता या इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मिट्टी का सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा होता है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार किया वह लौट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब महादेव भगवान शिव आपका हाथ थाम लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रख सकता है वही जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयाँ पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान शिव महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उसका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग होता है। ना किसी की जरूरत होती है और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग वाला हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाएंगे तो ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपको जरूर देखेगा और सुनेगा। इंसान का भाग्य उसी के कर्मों का फल होता है जो अपने अतीत में किए गए हैं। इसी तरह जो आज कर्म कर रहे हैं जो
उनके आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। महादेव भगवान शिव कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदल नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जीना तो बस एक ही जीवन है। फर्क इससे पड़ता है कि हमने कितने फल सुखी में बिताए हैं, कितनों को उसी की वजह हम बनाए हैं। सुख दुख एक के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उस बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है, तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वह तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डट कर सामना करो। तो वह आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा ये हमारा करेंगे, और जैसे ही हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे वे भाग जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।